हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्लास 12 की फिजिक्स में नंबर 1 से लेकर 8 चैप्टर हमने पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि 9 से लेकर 14 नंबर तक के सभी चैप्टरों में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले वो लेक्चर देखकर तब आइए, और वो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो आपकी क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है फिजिक्स की, उसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ से ध्यान सुनिएगा, हमने अभी तक तो आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक, वो आपकी फर्स्ट फिजिक्स थी। ठीक है, आपकी दो पार्ट में होगी फिजिक्स। दो पार्ट में ना होगा तो आपको फर्स्ट या सेकंड फिजिक्स होगी। ठीक है, तो वो क्या थी आपके लिए? फर्स्ट फिजिक्स थी। और ये जो मैं आपको बताया जा रहा हूँ, ये आपकी सेकंड फिजिक्स है। ठीक है, तो आप वहां पहले जाकर उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और सभी टॉपिक कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स सेकंड में सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इसी टॉपिक से बनेंगे। आपको टॉपिक अच्छे से पढ़कर चलना पे साथियों, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं शानदार जानदार तरीके से। तो आ जाइए, सबसे पहले इसमें क्या है? फिजिक्स सेकंड। सेकंड में आपको सबसे पहला चैप्टर है 9 नंबर, चैप्टर नंबर 9 है। क्या है बेटा? प्रकाश का अपवर्तन एवं विवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन एवं विवर्तन। तो इसके लिए क्या करेंगे साथियों? देखो, इसमें सबसे पहले टॉपिक क्या है? प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम या प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आपको ये नियम तो साथियों आना चाहिए। नियम आपको याद कर लेना, दो नियम होते हैं। और मैं इन सभी टॉपिक को बारी बारी से आपको पढ़ाता रहूंगा, आप परेशान मत रहिए। शुरू करेंगे फर्स्ट फिजिक्स से, उसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, फिर सेकंड टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको टॉपिक वाइज एक एक डाउट क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्या है आपके लिए। लेंस और दर्पण के लिए सूत्र। लेंस और दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है, क्यों लेंस के लिए सूत्र अलग होता है, दर्पण थोड़ा सा अलग होता है, बस चिन्ह का फर्क होता है, प्लस माइनस का। तो वो आपको निगमन में आना चाहिए। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे साथियों, कैसे हम इसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, निगमन में आना चाहिए। हम ये क्लास खत्म होने के बाद आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की क्लास जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो आप पहले इस क्लास को पूरा देखेंगे। आ जाइए, क्या है? संयुग्म संयुग्म बिंदु। संयुग्म बिंदु में क्या है कि आपको टॉपिक कवर करना है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हों। ठीक है, ये तो यहाँ ये दोनों तो 100% मान लीजिए, इनसे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उसमें कोई वो दोनों है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई। तो इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें अच्छे से पढ़ना, याद भी कर लेना अभी से, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसको छोड़ना ही नहीं है। लेंस के निर्माण, हाँ, लेंस का निर्माण, जो लेंस है, ठीक है, जो निर्माण जितने होंगे 8 से 9 मैं आपका कराऊंगा। ठीक है, आपको मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। लेंस के निर्माण। अब क्या हो गया? प्रकाशीय यंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप, वही होगा हमारा प्रकाश की यंत्र, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो मैं कराऊंगा, आपको एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं रहना, बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ते रहिए क्रम से, बस। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने की बात, बस मैं आपको सभी जितने टॉपिक यहाँ पर है या पिछली क्लास में जो थे सभी को मैं बारी बारी से कराने वाला हूँ। तो आ जाओ, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10, तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की, वेव आर्टिकल्स। ठीक है, ये हो गया तरंग प्रकाश की। अब इसमें देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसा की, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक क्या है इसमें? व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण को इंटरप्रेशन करते हैं। ठीक है, व्यतिकरण को आपको व्यतिकरण की डिफिनीशन और टाइप, प्रकार सब मालूम होना चाहिए। ठीक, व्यतिकरण आप पढ़ने जाए, जितने उससे रिलेटेड टॉपिक हो, आप जितने क्वेश्चन बनते हो वो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद यंग का प्रयोग, यंग का प्रयोग,
ये दो भाई, ये दो क्वेश्चन तो 100% मान लीजिए कि आना ही आना है। यंग का प्रयोग, ठीक है, यंग का प्रयोग हो गया। उसके बाद क्या हो गया, विवर्तन। विवर्तन से रिलेटेड जितने उपयोग है, अनुपयोग जो भी है, तो आप विवर्तन से पढ़ लेंगे, इससे भी क्वेश्चन काफी बनते हैं, ठीक है। विवर्तन पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है आपके लिए, ध्रुवण। ध्रुवण पढ़ लेंगे। ध्रुवण पढ़ लेंगे तो ये ध्रुवण और विवर्तन, ये तो भाई इम्पोर्टेंट है, आता है हर साल है। जो टॉपिक आते हैं मैंने उसी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। उसके बाद हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत, ये तो भैया इसे 101% कर लो, इसे 101% कर लो, ये आएगा ही आएगा, ये मान लीजिए। हाइगेंस का सिद्धांत आना ही आना है, तो आप ये तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 9 और 10 देखा। अब उसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आ जाओ मेरे साथियों, देखते हैं 11 नंबर चैप्टर क्या है। द्रव्य की वैध प्रकृति। द्रव्य की वैध प्रकृति, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पढ़ना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है आपके लिए, आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप जरूर पढ़ लीजिएगा आइंस्टीन का समीकरण। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 है डी ब्रॉगली तरंग। डी ब्रॉगली तरंग, जो मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, आप कहीं भी कहीं से भी आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। डी ब्रॉगली तरंग फिलहाल मैं ही आपको टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा, ठीक। और मैं कहता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से बताऊंगा, बस आप रेगुलर क्लास में बने रहिएगा। फिर उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आपको लिखनी है, आएगी लिखने की, लिख देंगे, और जो होगा सब बताएंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना कि सर इनको सॉल्व कौन कराएगा, मैं ही कराऊंगा, सब सॉल्व मैं कराऊंगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 परमाणु। परमाणु, परमाणु से क्या होगा, ये 4 क्वेश्चन है, कक्का आने आने, इसमें कोई वो नहीं है। 4 टॉपिक आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, वही आने आने। रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, तो ये भाई देखो मॉडल तो जरूर आएगा, ये तो ये आ जाए तो ये आ जाए, तो ये तो बोहर का मॉडल आएगा, ये तो रदरफोर्ड का मॉडल आएगा, दो में से एक मॉडल जरूर आने वाले हैं। रदरफोर्ड मॉडल, बोहर का मॉडल, ये 2 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। स्पेक्ट्रम की व्याख्या, देखिए ये काफ़ी बड़ा चैप्टर, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इनमें आपको जब पढ़ेंगे तो आपको मैं आपको बता दूं अभी से कि आपके इनके उपयोग, अनुपयोग, निवारण, सब आपको एक एक हेडिंग बनाकर लिखनी है। निष्कर्ष क्या निकला था वो सब आपको इसमें लिखना है, हेडिंग बना बनाकर, वो मैं कराऊंगा। आप परेशान मत रहिए, आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। बुक में अगर मिल जाए तो बढ़िया टिक लगाकर पढ़ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 और 14 की। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 13। उसके बाद हम 2 चैप्टर देखने वाले हैं, ये दोनों लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन को आपको बताया जाएगा, फिर बारी बारी से एक एक डेरिवेशन की क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं देखते हैं अच्छी क्लास को। तो देखिए सब चैप्टर नंबर 13 और 14 2 चैप्टर, इसके पहले मैंने आपको 9, 10, 11, 12 चैप्टर बता दिए। आप 13, 14 लास्ट 2 चैप्टर हैं, इन 2 चैप्टर को अच्छे से देखते हैं। आ जाइए देखते हैं नाभिक। नाभिक में क्या पढ़ना आपको, नाभिकीय बल। नाभिक सिंपल सी बात है, नाभिकीय बल के बारे में आपको डिटेल जानकारी लेनी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड दोष और बंधन ऊर्जा। ब्रह्मांड दोष और बंधन ऊर्जा, ये आपको पढ़ना है, ठीक। फिर रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी के बारे में आपको पढ़ना है। रेडियोधर्मी 6 और आजू, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। नाभिकीय संलग्न और विखंडन, भैया इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 टॉपिक है, देखिए एक चैप्टर में आपको 4 से 5 ही टॉपिक दिए गए हैं, तो आप उन टॉपिक को अच्छे से लिखो, नोट्स बनाओ, बढ़िया कंप्लीट 2-4 पेज उनके बारे में लिख लो और पढ़ते रहो बढ़िया आराम से। आपकी पढ़ाई अच्छी होती रहेगी और आप सब
सारी चीजें आपको क्लियर भी रहेंगी। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी हाँ सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है। मैं देखिए आगे देखते हैं। नाभिकीय संलग्न और विखंडन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ये चारों टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर उसके बाद अर्धचालक युक्तियां, चैप्टर नंबर 14 लास्ट चैप्टर है अर्धचालक युक्तियां। इसमें क्या होगा साथियों कि आपको पहला टॉपिक पढ़ना है अर्धचालक का परिचय, अर्धचालक का परिचय। उसके बाद क्या पढ़ना, डोपिंग, भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक डोपिंग, डोपिंग, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, ये तीनों, ये चारों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के थ्रू, इस चैप्टर के द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ लिख रखे हैं आपके लिए, ठीक है। इनसे रेगुलर हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट में क्या पढ़ना है, एंड, और, नॉट, नन, नॉट, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं लॉजिक गेट में, ठीक है। आप देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं डेरिवेशनों की। तो आपके लिए एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, डेरिवेशन, जितने सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपके लिए वो क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे डेरिवेशन आपके हो जाएंगे उसी क्लास में, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग सभी डेरिवेशन को बारी बारी से एक एक कर करेंगे, और ये जो सभी टॉपिक है टॉपिक को भी कराएंगे हम, ठीक। तो उम्मीद होगी कि आपको ये सारे टॉपिक क्लियर नहीं लेकिन क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। मैं खुद आपको क्लियर करा दूंगा। उम्मीद करते होंगे ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आई हो आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।